मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीटों के लिए पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट पड़ेंगे, जिसके लिए चुनावी शोर थम गया है। जिन 6 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होनी है, उनमें छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, जबलपुर, शहडोल और सीधी शामिल है। इन सीटों की मौजूदा राजनीतिक स्थिति की बात करें तो उनमें एक सिर्फ छिंदवाड़ा कांग्रेस के पास है, बाकी सब पर भाजपा का कब्जा है। विधानसभा में कौन कितना मजबूत? छिंदवाड़ा की सभी 7 सीटें कांग्रेस के पास हैं। सीधी की 8 सीटों में 1 पर कांग्रेस, 7 पर भाजपा का कब्जा। शहडोल की 8 सीटों में 1 पर कांग्रेस, 7 पर भाजपा का कब्जा। बालाघाट की 8 सीटों में कांग्रेस भाजपा के पास बराबर 4-4 सीटें हैं। जबलपुर की सीटों में सिर्फ 1 कांग्रेस, बाकी 7 भाजपा के पास है। मंडला की 8 सीटों में 2 पर कांग्रेस, बाकी 5 पर भाजपा का कब्जा है। इन सभी सीटों पर आदिवासी मतदाताओं का प्रभाव है। पहले चरण की सीटों को साधने के लिए दोनों पार्टियों ने जोर लगाया है। भाजपा की तरफ से पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इन सीटों पर सभाएं की हैं। इसके साथ ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभी सीटों पर कई बार सभाएं की हैं। भाजपा का सबसे अधिक फोकस छिंदवाड़ा सीट पर रहा है। वो दावा कर रही है कि छिंदवाड़ा सहित पहले चरण की सभी 6 सीटें उसकी झोली में होंगी, क्योंकि मोदी मैजिक काम कर रहा है। वहीं कांग्रेस 6 में से कम 4 सीटें जीतने का दावा करने के साथ ही मोदी मैजिक के दावे को पूरी तरह से नकार रही है। कांग्रेस पार्टी इन 6 में से 4 सीट लाएगी और बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही है। जब रिजल्ट आएंगे सब आश्चर्यचकित रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी 29 की 29 सीटें विजय करने जा रही है। इस बार छिंदवाड़ा भी भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में होगा और ये आने वाली 4 तारीख बताएगी कि जीतू पटवारी जी और कांग्रेस पार्टी किस तरीके से विलुप्त हो रही है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव तो देश में नई सरकार बनाने के लिए हैं, लेकिन ये भाजपा और कांग्रेस दोनों की नई टीम के लिए भी इम्तिहान से कम नहीं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कंधे पर पहली बार प्रदेश में चुनावी जिम्मा है, तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को भी अपने को पिछले अध्यक्षों से बेहतर दिखाने की चुनौती है। देखना यह है कि इसमें कौन कितना कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एनडीए एजेंडा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। पहले दौर की बाजी, यहां देश में पहले चरण के लिए चुनावी प्रचार का शोरगुल थम गया है। आखिरी दिन दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मध्य प्रदेश में पहले चरण में 6 सीट जबलपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, सीधी, शहडोल, बालाघाट में मतदान होना है। मौजूदा स्थिति में सिर्फ 1 सीट कांग्रेस के पास है और वो है छिंदवाड़ा, जिसको बचाने के लिए पूरा जोर कांग्रेस लगा रही है। तो वहीं बीजेपी उस 1 सीट को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है। लेकिन अब परीक्षा की घड़ी नजदीक है। ऐसे में आज जीतू पटवारी ने 6 में से 4 सीटें जीतने का दावा किया है, तो बीजेपी तो पहले ही 29 सीटें जीतने का दम भर रही है। कैसी किसकी तैयारी है, किसके दावे में कितना दम है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। जान लेते हैं एजेंडा के पॉइंट्स क्या है। किसके हाथ आएगी पहले चरण की चुनावी बाजी? विंध्य और महाकौशल में दबदबा बरकरार रख पाएगी भाजपा? छिंदवाड़ा का अपना गढ़ बचाने में कामयाब होगी कांग्रेस? मोदी मैजिक या इंडी का एजेंडा, किससे प्रभावित है मतदाता? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले परिचय आपका करा देते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस महासचिव पवन पटेल हमारे साथ जुड़ गए, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। पवन जी, जीतू पटवारी आज कह रहे हैं कि 6 में से 4 सीटें जीतने वाली है कांग्रेस, यही पूछना चाहूंगी मैं आपसे, कैसे? देखिए, 4 सीटें जीतने वाली, हो सकता है हम 4 से ज्यादा भी सीटें जीत जाएं, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी के बतौलेबाजी का अंत हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी हो गए, माननीय अमित शाह जी हो गए। अमित शाह जी पूरा छिंदवाड़ा में डेरा डाल दिए, नाइट स्टे वही कर रहे हैं। पूरा इन्होंने छिंदवाड़ा को प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया। छिंदवाड़ा को प्रेस्टीज पॉइंट बनाने से अपने आप समझ में आ जाता है कि आप विकास और डेवलपमेंट को प्रेस्टीज पॉइंट बना रहे हैं, कि जब जितना विकास माननीय कमलनाथ जी ने वहां किया कि छिंदवाड़ा मॉडल पूरे
देश में जाना जाता है। उस छिंदवाड़ा मॉडल में ये अपने दबाव की राजनीति करना चाह रहे हैं अब। और ये देखिए अधिकांश सीटें आदिवासी बाहुल्य सीटें हैं और आदिवासियों के लिए कितनी श्रद्धा, कितना अपनापन कांग्रेस में रहा और कितना भाजपा में रहा, ये सब उनके बोलने से इनको वनवासी बोलते हैं। और हम आदिवासी बोलते हैं, मतलब आदिकाल से हम इनको कहते हैं कि जमीन पे इनका अधिकार है और भारतीय जनता उस चीज को कभी नहीं मानती। अभी वहां छिंदवाड़ा में आदिवासी विधायक के यहाँ ईडी भेज देती है, सीआईडी भेज देते हैं, उनको दबाव डालने का प्रयास करती है, जो तो भारतीय जनता पार्टी दबाव की राजनीति कर रही है। और हम आम जनता के हित का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो आप गारंटी बात करते हैं, जो मोदी मैजिक की बात करते हैं, कुछ भी ना गारंटी ना मोदी मैजिक, आम जनता सब समझ चुकी है कि बड़ी लानत की बात है कि 10 साल काम करने के बाद भी मोदी जी को अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करना चाहिए। तो रिपोर्ट कार्ड पेश करने के बजाय वो कहीं हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, कहीं धर्म की राजनीति कर रहे हैं, कहीं इसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र आम जनता के सामने अच्छी तरह से सामने आ चुका है। अब वो कितने भी गारंटी देते रहे, जब गारंटी देते तो क्या पहले की गारंटी से वो वोटर तुलना नहीं करता होगा कि जब मोदी जी ने बोला गारंटी दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार और महंगाई का क्या हाल है, हर चीज का आप लगा लीजिए। 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात की थी, पिछले चुनाव का ही ले लीजिए, बड़े बड़े विज्ञापन पे पेपर आते थे, 10 तारीख आने वाली है, लाडली बहना की राखी खुशियों वाली है, वो विज्ञापन तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। और क्या हालात है, इनकी कसनी और करनी के अंतर को इस प्रदेश की जनता और देश की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। अब ये बतौलेबाजी करते रहे, ये कमलनाथ जी के यहाँ छापे डलवा दे, राहुल गांधी जी का हेलीकॉप्टर की तलाशी ले ले, पिछली बार मोदी जी के हेलीकॉप्टर की तलाशी तो उसके क्या हालत थी सबने देखा है। तो भारतीय जनता पार्टी अब ये तानाशाही पे उतारू हो गई है बुरी तरह से, इसको अब किसी चीज का डर नहीं है। अब ये तानाशाही चलिए राजेंद्र जी से इसका जवाब ले लेते हैं। राजेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? पवन जी कह रहे हैं कि तानाशाही आप लोग करते हैं, दबाने का काम आप करते हैं, कैसे 29 सीटें जीतेंगे? सीता जी, सबसे पहले तो आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को, आपको, पौराणिक जी को और पवन भाई सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। दूसरी चीज जो मेरे भाई पवन पटेल जी है, या राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर, ये सब रूटीन आप ही समझते हैं। वरिष्ठ पत्रकार पौराणिक जी, ये चुनाव आयोग अपने तरीके से राजनेताओं के, क्योंकि चुनाव सीजन में सारी चीजें चुनाव आयोग के पास रहती है, तो उन्होंने चेक किया, इसमें इनको बुरा मानने की आवश्यकता नहीं। दूसरी चीज जो अगर हम थोड़ा सा इसको गणित के उसमें देखेंगे कि क्यों हम कह रहे हैं कि 28 सीट के बाद हम 29वीं सीट जीतेंगे छिंदवाड़ा। आप जानते हैं पिछली बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी लोकसभा चुनाव के समय, तब पूरे मध्य प्रदेश की 28 लोकसभा से हटकर देखा जाए तो छिंदवाड़ा में एवरेज परसेंटेज से कहीं बहुत ज्यादा वोटिंग हुई थी, क्योंकि उस समय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। उन्होंने सरकारी साधन, संसाधन, धन बल का उपयोग करके एक तरह से वोटिंग को प्रभावित करके और ज्यादा वोटिंग कराई थी। उसके बावजूद महज सिर्फ 37,000 वोटों से चुनाव जीत पाए थे नकुलनाथ जी, जिसमें अमरवाड़ा अकेली विधानसभा ऐसी थी जिससे 32,000 की लीड थी, जो अमरवाड़ा के विधायक जी अब इनके साथ नहीं है। रहा आदिवासियों पे अत्याचार और ये बात, तो वो तो स्वयं आदिवासी विधायक लोग कमलनाथ जी का साथ छोड़ गए, महापौर साथ छोड़ गए और उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा है इसलिए हम साथ छोड़ रहे हैं। तो ये चीजें खुद ये वो बातें कर रहे हैं जो चीजें इनकी पार्टी के खिलाफ जाती है। कमलनाथ जी के साथ आज आप देखिए कि जो उनके विश्वसनीय लोग थे वो सब साथ छोड़ गए, चाहे वो दीपक सक्सेना जी हों या अमरवाड़ा के विधायक हों या महापौर हों। तो ये कहीं ना कहीं अब ये कहते हैं कि हिटलरशाही या तानाशाही या जो भी ये कहते हैं, ऐसा नहीं है। जनता इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि 10 साल में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकास पथ पर अग्रसर रहते हुए न सिर्फ भारत में बल्कि वैश्विक रूप से जो है अपनी छवि में सुधार किया, आर्थिक रूप से उन्नति हुई है। आज हम 11वीं इकोनॉमी से 5वीं इकोनॉमी बने, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से, तमाम चीजों में भारत का यश बढ़ा है, भारत का अस्मिता और जो हमारी प्रगति है वो बढ़ी है। तो उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं मतदाता का मन है। अब उसके बाद एक चीज और जो ये कह रहे थे कि धर्म की बात, हिंदू मुस्लिम की बात, ये भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी का कहना रहता है सबका साथ सबका विकास, जबकि राहुल गांधी बंबई में ये बात बोलते हैं कि हमें हिंदू और हिंदुत्व को हटाना है, बाहर करना है। तो एक तुष्टीकरण की राजनीति, चंद लोगों को खुश करने की राजनीति, ये कांग्रेस की परिपाटी है, हमारी परिपाटी नहीं है। हम सबका साथ सबका विकास। ठीक है, संदीप जी का रुख करूंगी। संदीप जी, पहले चरण में 6 सीटों पर मतदान है, बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं,
हॉट सीट तो छिंदवाड़ा बनी हुई। इन 6 सीटों का समीकरण आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर जो काम करता है इन 6 सीटों में वो है आदिवासी वोट बैंक। देखिए प्रशिता जी, 6 में से 2 तो आरक्षित सीटें हैं, मंडला ले लीजिए और शहडोल, ये 2 आरक्षित हैं। इन 6 सीटों में 5 बीजेपी के पास है और 1 कांग्रेस के पास है। जो दावे जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं या कुछ सर्वे आए हैं, जीतू पटवारी कह रहे हैं 6 में से हम 4 जीत रहे हैं और बीजेपी कह रहे हैं कि हम 29 सीटें जीत रहे हैं। तो आप ये तय मान के चलिए कि इन 6 में से ना तो कांग्रेस 4 जीत रही है और ना पूरी 29 सीटें बीजेपी जीत रही है। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक दलों की अपनी बातें हैं, अपने दावे हैं और वो दावों के आधार पर ही आगे बढ़ते हैं। तो ये दावे किए जा रहे हैं। जैसा आपने कहा कि ये इलाका जो है आदिवासी बाहुल्य है, ये बात बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश की सियासत में आदिवासियों का एक बड़ा वर्ग है जो चुनावी नतीजों को प्रभावित करता है। तो अब ऐसी स्थिति में वो पहले चरण की वो सीटें जहां आदिवासी बाहुल्य है, तो राजनीतिक दल उनका दिल जीतने की कोशिश करेंगे, अपनी अपनी योजनाओं को, अपनी विरासत को बताने की कोशिश करेंगे और वो कोशिश हुई है। ये चुनाव के नतीजे ये बताएंगे कि वाकई में आदिवासी ने अपना हितैषी कांग्रेस को माना है या बीजेपी को माना है, ये संदेश जाएगा इसमें। लेकिन एक चीज बिल्कुल प्रशिता जी तय है कि इन 6 सीटों में कम से कम 2 सीटों में मुकाबला बहुत रोचक है। जो कोई भी जीत सकता है, ये कहा जा रहा है कि वो उन सीटों पर कोई भी जीत हासिल कर सकता है और यही आशंका राजनीतिक दलों को भी है। वो चिंतित भी हैं और अपनी पूरी ताकत उनने झोंकी भी है। लेकिन नतीजे क्या रहते हैं, मतदान का प्रतिशत क्या रहता है, ये सारी स्थितियां बताएंगी। लेकिन एक बात तय है कि इस बार के चुनाव में किसी भी तरह की वेव स्पष्ट नजर नहीं आ रही है। मतदाता पूरी तरह खामोश है। प्रचार का दौर राजनीतिक दलों का है, उनका अपना चल रहा है, लेकिन मतदाता बहुत कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, वोटर साइलेंट है, लेकिन राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। पवन जी, जिस तरह अगर इन 6 सीटों की बात की जाए तो यहाँ के जो सियासी समीकरण है, बहुत सारे मुद्दे, आदिवासी वोट बैंक साधने की कोशिश दोनों ही राजनीतिक दल कर रहे हैं। राहुल गांधी आए थे, तब उन्होंने बड़ी घोषणाएं की थी आदिवासी वोटर्स के लिए, आदिवासी जनता के लिए। लेकिन जिस तरह बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर चल रही है, वो पैसा एक्ट की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बनाए जाने की वो मुद्दा बहुत इफेक्टिव वो बता रहे हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में आदिवासी महापुरुषों को सम्मान देने की बात कर रहे हैं। तो कैसे काउंटर कर पाएंगे? देखिए, अभी इनका वही तो बता रही है, इवेंट वाली सरकार है। मुर्मू जी के साथ अभी जब माननीय अडवाणी जी के यहाँ गए हुए थे तो मुर्मू जी खड़ी थी, मोदी जी बैठे हुए थे। कितना बड़ा सम्मान दिया उन्होंने, सब कोई देख रहे हैं। ये हर चीज को भुनाने का प्रयास करते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, सब चीजें स्मार्टली सब चीजों को घुमा दिया। हमने महंगाई पे बात की, महंगाई पे बात नहीं की। क्या मोदी जी ने गारंटी नहीं दी थी कि बहुत हुई महंगाई के बाद अब की बार मोदी सरकार 2 करोड़ रोजगार देने की गारंटी मोदी जी ने नहीं दी थी? 100 दिन में काला धन लाने की गारंटी मोदी जी ने नहीं दी थी? इन सब पे बात नहीं करेंगे, ये स्मार्टली उस चीज को छोड़ देंगे। अभी दीपक सक्सेना जी की बड़ी बातें डीके हाँक रहे हैं। पूरे कांग्रेसियों के दम पे भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ ठोकने का काम करती है। अरे दीपक सक्सेना जी गृह मंत्री जी की गाड़ी में बैठे हुए थे तो उनका सिक्योरिटी वाला हमने वीडियो देखो हटा के नीचे कर दिया। तो मैं कहता हूं कि सभी जाग जाओ। अभी इनके मंत्री ने बोला था तुम कितने साल से भाजपा में काम कर रहे थे? 20 साल से। कहीं तुमको कुछ नहीं मिला तो जो अभी आया तो उसको क्या मिलेगा? तो कांग्रेस से जो लोग जा रहे हैं, ये एक दिन का गमछा पहनाने का स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते। दूसरे दिन से क्या हालत आती है जो वहां जाने के बाद समझ में आ रहा है। और किस परिस्थिति में किस दबाव में जा रहा है, किस तरह का दबाव डालते हैं कि चुनाव के पहले ऐसी कौन सी इनकी ताबड़तोड़ क्या नीतियां बदल दिया उन्होंने, कौन से अच्छे काम कर दिया? सिर्फ बतौलेबाजी, सिर्फ झूठ और सिर्फ 29 की 29 सीटें तानाशाही। तो बड़ी मुश्किल की बात है। इनका जो मोदी जी की जादूगरी है, वो जादूगरी आप देखिए इलेक्ट्रॉन बोर्ड में, देखिए कैसा जादूगरी की कंपनी की जो उसका घाटे में चल रही कंपनी, उसकी टोटल इनकम जो रेवेन्यू है टोटल 300 करोड़ है, वो 700 करोड़ का चंदा देगी। जो कंपनी अभी रजिस्टर्ड है इनको चंदा दे देगी। तो बड़ा समझ से परे है। अब जनता, मुझे नहीं लगता कि किसी को बोलने की जरूरत होनी चाहिए। अब जनता स्वयं आकलन कर रही है। जब जनता सुबह पेट्रोल डलवाने जाती होगी तो पेट्रोल का रेट देखती होगी, क्या हुआ, मोदी जी की गारंटी क्या हुई। जब उनका बेरोजगार आत्महत्या कर लेता है युवा लड़का, तब वो समझ में आता होगा कि मोदी जी की गारंटी कहां गई। तो मोदी जी की गारंटी वारंटी कुछ नहीं है, सिर्फ जादूगरी है। जादूगर जिस तरह आंख में पट्टी बांध देता है उसी तरह का काम ये करते हैं।
ज्वलंत मुद्दों से ध्यान भटकाने का, बड़े बड़े विज्ञापन दे देंगे। हम कहते हैं कि चुनाव बराबरी का होना चाहिए, ये चुनाव बराबरी का होने नहीं दे रहे हैं। के साथ ये इनका विपक्ष विश्वास कहाँ ही नहीं अपनी कमजोर लाइन पड़ गई बढ़ेगा। ले जाने में। विधानसभा चुनाव के परिणाम हम देखें, इन्हीं संसदीय क्षेत्र में विधानसभा के चुनावों के परिणाम देखे जाए तो कांग्रेस पीछे है, नहीं, छिंदवाड़ा अकेला अगर छोड़ दिया जाए। देखिए, विधानसभा के चुनाव के परिणाम को देख लीजिए, और आप भी इसी फील्ड में आपने देखा होगा, कोई भी व्यक्ति नहीं बोल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सब बोल रहे थे नेगेटिव फाइट है, 116, 117, 118, 119। कौन सा मैकेनिज्म था, कौन सा इन्होंने चमत्कार कर दिया कि इतनी ताबड़तोड़ बहुमत आ गई? यही तो सबको सोचना चाहिए। ये सिर्फ एक इनके हाथ में जो मैकेनिज्म लगा हुआ है, जो फार्मूले के हिसाब से काम करते हैं, ईडी सीआईडी का दबाव देकर के जो काम करते हैं, दबाव की राजनीति करते हैं। इनका विश्वास अपनी लाइन बड़ी करने में है ही नहीं, ये दूसरे की लाइन छोटी कर देंगे। विरोधियों का सीएम को जेल के अंदर कर दो, विरोधियों के खाते बंद कर दो। तो ये बराबरी का चुनाव तो रहा नहीं, फिर भी जनता के ऊपर पूरी तरह से विश्वास है कि जनता राजेंद्र जी से जवाब मजा चखाएगी। और बाबा राजेंद्र साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में विश्वास रखने वाले लोग आज कांग्रेस पार्टी के साथ है। इनको 45% एनडीए को वोट मिला था, उससे सिर्फ 2019 में, उससे सब बनाया है। स्पष्ट है। जेल वाले और बेल वालों को बनाया है, भ्रष्टाचारियों को आप इकट्ठा करते हो, के विरोध में वोट किया है, क्लियर है अपने आप। उन पे जब कार्रवाई होती तो आप तिलमिला जाते हो। यही केजरीवाल कांग्रेस की सूची गिनाते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इन भ्रष्टाचारियों को मैं जेल भेज दूंगा, कांग्रेसियों को। जब उनके साथ गठबंधन हो गया, उनसे पूछा कि आप भ्रष्टाचारी बताते थे तो उनका कहना था कि साहब हमको लड़ना है। वही केजरीवाल के साथी ने कहा है, हमने नहीं कहा। जब वो जेल में है, ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट करेंगे डिसाइड कि हाँ इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। दूसरी बात, आप अगर चंदे की बात करें तो क्या कांग्रेस ने चंदा नहीं लिया था? उसमें अगर भाजपा को दिया है लोगों ने चंदा, तो कांग्रेस को दिया। कौन से दबाव में चंदा लेके आपने चंदा लिया ना? एसबीआई को, तो एसबीआई को इतना महंगा वकील करने की क्या जरूरत पड़ी? क्यों उसको छुपाने की जरूरत पड़ी? खुला करिए, ट्रांसपेरेंसी रखिए ना। तो ये सब इनको खुद को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। ये खुद की बातें क्यों गिना रहा है? आप बस मत झांको, आप मत झांको, बाकी समझा के आप भी दूसरे के गिरेबान में झांको। इन्होंने भ्रष्टाचार किया, कितना भ्रष्टाचार किया, ये सब जानते हैं। आज ज्यादातर लोग या तो जेल पे हैं, जेल के लौटे हुए लोग या जेल में या बेल में। तो ये जब खुद ही आप कह रहे हो, जब कार्रवाई होती है तो आप तिलमिला जाते हो। ईडी ने कार्रवाई क्यों की? अरे भाई, जब आप गलत कर रहे हो तो ईडी से डरोगे ना। एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि दबाव बनाते, सुरेश पचौरी जी पे कौन सा ईडी का दबाव था? दीपक सक्सेना पे कौन सा ईडी का दबाव था? और उनको छोड़िए, छोटे छोटे कार्यकर्ता, आज बूथ लेवल का कार्यकर्ता कांग्रेस का छोड़कर भाजपा के साथ जा रहा है, उस पर कौन सा ईडी का दबाव था? कौन से उद्योगपति गए हैं? जब आपकी नीति से लोग नाराज होते हैं, जब आपके साथ नेता और नियत नहीं दिखती है, तो राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति ये समझता है कि हम किस दल में रहकर जनसेवा का असली काम कर सकते हैं, तो वो चुन रहा है। अब इनको लग रहा है कि साहब आप दबाव बना के ले जाते। अरे भाई, कौन सा दबाव है? मैं पूछना चाहता हूँ, सुरेश पचौरी जी पे कौन सा दबाव था? जीतू पटवारी कौन सा दबाव, कौन सा दबाव देगा? उनके हेलीकॉप्टर चलाते ले, कौन सा दबाव देगा? चुनाव के समय आप केजरीवाल को अंदर कर दो, कौन सा दबाव है बताइए ना। अगर आपको अपने 400 पार पे विश्वास था, किया है उसके कारण शराब और उनकी खुद की पार्टी के लोगों ने स्वीकार कर लिया अब तो यहाँ था। और कोर्ट इतनी अंधी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको जेल भेजा है। तो ये तो जो जेल जाएगा, जब आप भ्रष्टाचार करोगे और उसके लिए कह दोगे कि देश में तो चुनाव चलते रहते हैं साहब, अभी विधानसभा चुनाव, गिरफ्तारी मत करो, अभी लोकसभा चुनाव है, अभी यूपी का चुनाव है, तो क्या ये लोगों को चुनावी सीजन में भ्रष्टाचार करने की छूट दी जाएगी? अभी बताते हैं जी। पवन जी बोले हम हाँ बोलिए। क्या भ्रष्टाचारी भाजपा में आने के बाद, वॉशिंग मशीन से धुलने के बाद, उसका भ्रष्टाचारी नहीं होने का सर्टिफिकेट देने का ठेका ले रखा है? अगर केजरीवाल आपकी भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे तो उसका, अब मैं बोल रहा हूँ, धैर्य महाराज, आपकी बात नहीं बोले मैंने, केजरीवाल जी को वही काम करेगा। बोलते रहो। और आप जो अभी कह रहे थे मुझसे कि कांग्रेस से जाने वालों को कोई सम्मान, चलिए ठीक है राजेंद्र जी, इसको जवाब दे दीजिए। इन 6 सीटों की अगर बात की जाए कि मध्य प्रदेश में आ जाते हैं 6 सीटों पर जिन पर मतदान होना है, तो जीतू पटवारी 4 सीटों का दावा कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की योग्यता के आधार पर सबको सम्मान और सबको काम मिलता है, सबको सम्मान की स्ट्रेटजी, ये जो आपकी स्ट्रेटजी है जनता सब जान रही है। जब मैंने आपकी बात को सुना तो आप भी इतना दम रखिए कि हमारी बात को सुनिए, लेकिन अब सुन नहीं सकते। राजेंद्र जी 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है, बात पूरी कर लीजिए पवन जी। खत्म हो जाते हैं, वॉशिंग मशीन का नाम बता दीजिए। ठीक है, 1 मिनट पवन जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए।
मेरा निवेदन ये है कि मैं इनसे पूछ रहा हूँ, साथ में बोलने लगते हैं। अभी केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी में चला जाए तो दूध का धुला हो जाएगा। कौन सा जादूगरी, कौन सा वॉशिंग पाउडर आप बनाते हो, बताओ ना। कि भ्रष्टाचार 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 करो, जब भाजपा में आ जाएगा तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ये जनता को नहीं दिख रहा है। बहुत ही महंगाई के बाद इस तरह आप नारे देते थे, जनता का प्रलोभन देते थे, और उसके बाद आज क्या हालत है? 450 रुपए सिलेंडर देने लगे आप। किसानों के दुख नहीं कर दिया आपने? किसानों को आतंकवादी जैसा बर्ताव के दिल्ली की सड़कों पर पूरी दुनिया नहीं देख रही है। बस आपको सत्ता में बने रहना, सत्ता में बने रहने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो। अभी बोल रहे कोर्ट कर रही है, तो राम मंदिर कभी कोर्ट के आदेश से बनवाया ना, तो फिर उसका ठप्पा क्यों लगवा रहे हो कि आपने बनवाया है? आप क्यों ऐसा प्रसारित करते हो? तो जो ये धर्म की राजनीति, जो देश प्रेम की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना चाहते हो, देश की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। चलिए ठीक है संदीप जी से एक प्रतिक्रिया इस बार जिन 6 सीटों पर हम चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, क्या ऐसे मुद्दे आपको लग रहे हैं जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, और कौन सा राजनीतिक दल इस पर बहुत अच्छे से काम कर रहा है? देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं प्रशिता जी, लेकिन राजनीतिक दल उन मुद्दों को हवा नहीं दे पाए। सत्ता पक्ष है वो अपने हिसाब से चीजों को मोल्ड करता रहता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी गारंटी की बात की है, उन्होंने 10 साल में देश बदलने की बात कही है। कांग्रेस के पास उसके सीधे काउंटर नहीं है। इस बार की चुनाव में उम्मीदवार का चेहरा भी मायने रख रहा है कि कौन सा उम्मीदवार है जो जनता के बीच सक्रिय रहा है। क्या उसकी सक्रियता, उसकी ईमानदारी और जनहित में या समाज के लिए किए गए काम का कोई रिकॉर्ड उसके पास है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी के पास एक बड़ा चेहरा है, वो मोदी का चेहरा है। और बीजेपी पूरा चुनाव भी बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर लड़ रही है, उनकी गारंटी के नाम पर लड़ रही है। अगर पवन जी जो बात कह रहे हैं, मैं उससे सहमत हूं कि महंगाई खूब है, लेकिन क्या जनता के दिल में हम बिठा पाए हैं? ये बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है, जैसे ये भी कहा गया विधानसभा चुनाव के परिणाम जब आए तो कहा मोदी मैजिक है, अभी भी बात उसी की हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार डबल इंजन के काम गिनाकर वोट लेने की कोशिश यहाँ पर कर रही है, लेकिन मोदी के नाम पर पूरा चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन ये भी तो जरूरी है ना कि स्थानीय तौर पर कौन नेता जनता के सामने है, उस पर भी तो गौर करना होगा। मतदाता को बहुत सी चीजें विपक्षी दल बताता है या सत्ता पक्ष बताता है। प्रशिता जी, बीजेपी की खूबी है ये कि वो अपनी बात को बेहतर तरीके से कह लेते हैं, और जो ऊपर से बात कही जाती है वो वार्ड लेवल तक जाती है। कांग्रेस में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का या संवाद का अभाव है, या अपनी बात पहुंचाने के तरीके का अभाव है। यही कारण है कितने बड़े बड़े मुद्दे होने के बावजूद बीजेपी सफलताएं हासिल कर रही है। पवन जी से इस पर जवाब चाहूंगी मैं। नहीं, देखिए, अभी प्रवीण जी जो बोल रहे हैं मैं उनसे उनका काफी सम्मान करता हूं। उन्होंने हमेशा सही मार्गदर्शन दिखाने का काम करते हैं। जिस ढंग से चीजों को दिखाना चाहिए, जिस ढंग से किसी छोटी से छोटी चीज को इवेंट बना देते हैं, हम इवेंट नहीं बना पाते। हम सही बात है कि उस ढंग से नहीं कर पाते। अभी एक एग्जांपल देखिए, बिजली में सरप्लस है, एक गरीब के यहाँ का बिजली का बिल आता है, उसकी कुर्की हो जाती है, उसके ऊपर केस कर देते हैं, लेकिन फिर भी विज्ञापन दे देंगे हम बिजली में सरप्लस है। तो हम इस टाइप का दिखावा नहीं कर रहे, लेकिन हम जितनी ताकत, जितनी हैसियत हमारे कार्यकर्ता और हमारे मतदाता की, उस ताकत, उस हैसियत की बात कर रहा हूं मैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के बतौलेबाजी, क्योंकि उनकी जितनी गारंटियां दी हैं, जिन सबसे ज्यादा 10 गारंटियों को प्रचारित किया, जिनके दम पर अभी तक सरकार बनी, उन गारंटियों को पूरा किया हो तो बता दीजिए। अब उस जनता उन सब चीजों को महसूस कर रही है। हम इनके जैसा दिखावा नहीं करके पाते, इनके जैसा इवेंट नहीं कर पाते, लेकिन हम बेसिक और आधार स्तर पे अच्छी तरह से आम जनता के साथ उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका विश्वास जनता ने पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ किया हुआ है। चलिए राजेंद्र जी, सवाल उठा रहे, मोदी की गारंटी आपने पूरी नहीं की और जनता समझ रही है सब चीजें। आप 29 का तो दावा कर रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। प्रशिता जी, धारा 370 हटी, ये मोदी की गारंटी थी, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी थी कि एक देश एक निशान, एक संविधान की जो बात हम करते थे, ये कहते थे कि ये कभी नहीं हो सकता, ये सदन के अंदर बोलते थे। दूसरी चीज, मंदिर मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का था, सुप्रीम कोर्ट के उससे हुआ, ठीक है, पर इन्होंने क्या कहा कि मंदिर नहीं बनाएंगे तो डेट नहीं बताएंगे। जब डेट भी बता दी, मंदिर भी बन गया, तो आप निमंत्रण ठुकराते हो। फिर काला कानून, महिलाओं के लिए 3 तलाक का कानून, ये खत्म किया। ये सब वो गारंटी है। आज देश की अधोसंरचना विकास देखिए, 50-70 साल में 50 एयरपोर्ट बने थे, आज 150 एयरपोर्ट हो गए, तो 3 गुना हो रहा है।
सड़कें पहले 19 किलोमीटर प्रतिदिन बनती थी यूपीए गवर्नमेंट के समय, आज 32 किलोमीटर 33 किलोमीटर प्रतिदिन बन रही है। तो ये विकास इनको दिखता नहीं है। विकास पथ पर आज 11वें से 5वीं इकोनॉमी बन गई, ये विकास इनको नहीं दिख रहा। मोदी की गारंटी आज लखपति बहना के अंतर्गत सैकड़ों महिलाओं को स्वयं के रोजगार दिए गए हैं, कम्युनिकेशन स्किल के माध्यम से रोजगार दिए जा रहे हैं। ये सारी चीजें आज क्या ठीक है, समय की कमी है, जल्दी से कमेंट पवन जी, फिर चर्चा को समाप्त करेंगे। देखिए मैं तो बोल रहा हूँ आंकड़ों की बाजीगरी में भाजपा को कोई हरा ही नहीं सकता। ये तो आंकड़े ऐसे दिखा देंगे, पेपर देखते रहो तो बड़ा हरा हरा लगता है, लेकिन एक्चुअल में कहाँ बेरोजगारी घटी। एक्चुअल में आपने बोला था 2 करोड़ रोजगार देने के बाद, चलिए मैं दिखाता हूँ कितने रोजगार दिया आपने। नियुक्ति पर वितरण समारोह करते जाओगे लेकिन उसके बाद भी नियुक्तियां नहीं मिल रही, लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है। तो जो आपका दोहरा चरित्र है, खाने के दांत कुछ और, दिखाने के दांत कुछ और, कहना कुछ और, करना कुछ और, उसको जनता अच्छी तरह से महसूस। चलिए ठीक है, अब तो समय आ गया है, परीक्षा की घड़ी और जनता तय करेगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पहले दौर की बाजी है, पहले चरण में 6 सीटों पर मतदान होना है। मध्य प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण सीटें और सबसे ज्यादा फोकस तो छिंदवाड़ा पर है, जिस पर दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। लेकिन अब वो समय है परीक्षा का और उसके बाद परिणाम की घड़ी आएगी। अब ये देखना होगा कि जनता किस पर मुहर लगाती है। तो इंडिया एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।